रेलवे ग्रुप डी की क्लासेस में सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर भौतिक विज्ञान के 170 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आपके एग्ज़ाम में भौतिक विज्ञान से भी 2 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए डिस्कशन करते हैं। सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे ग्रुप डी के, उनमें ये प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेंगे। विद्युत बल्ब बदलता है। ये रेलवे ग्रुप डी हाजीपुर 18/12 सन 2013 में क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था। तो विद्युत बल्ब बदलता है, क्या बदलता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलेगा और ताप ऊर्जा में बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? आवेग को किससे परिभाषित किया जाता है? रेलवे ग्रुप डी हाजीपुर में ही पूछा गया है 8/12 सन 2013 में। तो आवेग बराबर होता है बल गुणा समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूल राशियों में से 2 हैं। 7 मूल राशियों में से 2 कौन कौन से? पहला द्रव्यमान है और दूसरा क्या है? समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? ये भी हाजीपुर में पूछा गया सन 2013 में। तो कौन है यहाँ पर? ग्रेफाइट है, जो विद्युत और ताप दोनों का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज में प्रयुक्त तार का क्या होता है? फ्यूज में जो तार प्रयुक्त होता है उसका क्या होता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। गलनांक काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से लोहे की छड़ का गर्म होना क्या है? आग से जैसी लोहे की छड़ी गर्म होगी तो उससे क्या होगा? इस परिवर्तन को क्या कहेंगे, या इसमें कौन सा परिवर्तन लागू होगा? यह ग्रुप डी अहमदाबाद में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। ऊष्मा का संचरण। लोहे की छड़ जो गर्म होगी वह ऊष्मा के संचरण के द्वारा होगी, अर्थात लोहे की छड़ में ऊष्मा प्रवाहित होने से ही वो गर्म होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन के बारे में बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो असत्य कथन कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पानी की अपेक्षा पारे का गलनांक काफ़ी कम होता है। ये ऑप्शन इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं। जैसे कि गर्म होने पर ठोस में प्रसार होता है और ठंडा होने पर यह सिकुड़ जाता है। सही बात है। भिन्न भिन्न पदार्थों का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। ये भी दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, आमतौर पर क्रीम, सेपरेट, ड्राई क्लीनर आदि में प्रयुक्त हल्की और भारी कणिकाओं को अलग करने के लिए किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? तो किस बल का अनुप्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अपकेंद्र बल। यह ग्रुप डी इलाहाबाद में 2013 में ही पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत चुंबकीय तरंग तथा गैर यांत्रिकी तरंग का उदाहरण है? तो कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सैन्य बलों को कदमताल करते हुए पुल पार करने की अनुमति नहीं है। इसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। किसके कारण पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण क्या हो जाएगा? पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसलिए जो सैन्य बल हैं जैसे ही किसी भी पुल को क्रॉस करेंगे तो वो कदमताल नहीं करेंगे। अगर वो कदमताल करेंगे तो पुल क्या हो जाएगा? गिर जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। संवेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये चेन्नई ग्रुप डी में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं?
चमगादड़ जो है अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण। अगला प्रश्न दिया गया, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे यहाँ पर। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? त्वरण की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बादलों में विद्युत आवेश होता है, इसे किसने प्रमाणित किया था? बादलों में क्या होता है? विद्युत आवेश होता है, किसने प्रमाणित किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको प्रमाणित किया था कि बादलों में विद्युत आवेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस के प्रयोग से मायोपमा के दोष को सुधारा जा सकता है? तो मायोपमा का दोष किसके द्वारा सुधारा जा सकता है? ये ऑप्शन नंबर 20 का सही है, अवतल दर्पण, अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब एक वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा बनता है, तब वस्तु स्थिर होगी। तब वस्तु कहाँ पर स्थित होगी? F1 और O के बीच में स्थित होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 18 दिया गया है वो दिया गया है, लघु विद्युत धाराओं का पता लगाने एवं मापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? यहाँ पर इसमें लाया जाता है गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है? श्रव्य परिसर की सबसे ऊपरी सीमा निम्न में से किसके पास है, अर्थात सुनने की क्षमता किसकी सबसे अधिक है? तो 19वें का ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, चमगादड़। कौन है? चमगादड़ के पास में सुनने की अक्षमता सबसे अधिक है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें आप महसूस भी करेंगे, स्वच्छ रातें बादल छाई रातों की तुलना में किस कारण ज़्यादा ठंडी होती है? यानी कि यदि बादल छा जाएंगे तो गर्मी हो जाएगी रात में, और बादल नहीं छाएंगे, मौसम साफ रहेगा तो रात में थोड़ा सा ठंडा रहेगा। किस कारण से होता है ये, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो, यदि एक पिंड का वेग दोगुना किया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? उसका संवेग कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। उसका संवेग कितने गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, सर्दियों में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? सर्दियों में कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? आपने महसूस किया होगा, जैसे सर्दी होगी तो हम ऊनी वस्त्र पहन लेंगे तो कपड़े हमको क्या रखेंगे? गर्म रखते हैं। तो किस कारण से? शरीर से ताप को निकलने से रोकते हैं। कपड़े गर्म, कपड़े हमें गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि जो शरीर का ताप है उसको बाहर निकलने से कपड़े क्या करते हैं? रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, संवेग की वही इकाई है जो, संवेग की वही इकाई है जो किसकी इकाई है? 23 का 3 है, यानी कि आवेग की इकाई। आवेग और संवेग दोनों की इकाई क्या है? समान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेंगे। सही कथन छांटिए, कौन सा कथन इसमें से सही है यह देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें से चाहिए, चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। चाल में केवल परिमाण होगा और वेग में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सी, धुरु को फोकस के बीच आभासी सीधा छोटा प्रतिबिंब क्या होगा? बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 को हम देख लेंगे। 26 दिया गया है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरती है तो उसका त्वरण कितना हो जाता है। तो उसका त्वरण कितना हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से यदि पृथ्वी की ओर गिरेगी तो उसका गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से नापा जाता है दाब। बैरोमीटर से दाब को नापा जाता है। इम्पोर्टेंट पर्सन है और बार बार पूछा जाता है, ये दिल्ली ग्रुप डी में पूछा गया पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? को पारसेक इकाई में नापा जाता है। किसको पारसेक इकाई में नापा जाता है ये इसको बता। अंतरिक्ष की दूरी, अंतरिक्ष की दूरी को पारसेक इकाई में नापा जाता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के विरामावस्था में रहने पर इसमें क्या निहित हो सकता है। कोई भी पिंड है यदि वह विरामावस्था में रहेगा तो उसमें क्या निहित हो सकता है? ऊर्जा उसमें निहित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी भी व्यक्ति की आंखें काली, भूरी अथवा नीले रंग की हो सकती हैं जो इसके उसमें उपस्थित रंजक के ऊपर निर्भर करती है। तो कौन से रंजक के ऊपर निर्भर करती है ये? ऑप्शन नंबर 30 का 2 है, आइरिस के ऊपर। किसके ऊपर? आइरिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें क्या होगा? जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थिति ऊर्जा भी होगी। जब कोई भी पिंड ऊपर से जमीन, जब कोई पिंड किसी ऊंचाई से ज़मीन की तरफ गिरेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों की दोनों ऊर्जा इसमें होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल। पृथ्वी के कारण लगा आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति भारहीनता का अनुभव कब करेगा? जब अभिकेंद्र बल बराबर होगा। अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तभी क्या होगा? एक व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करेगा। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है, कारण बताना है इसका। वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। वे कैसे इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशोध का उपयोग होता है। परिशोधक का उपयोग होता है, किस में होता है ये? परिशोधक का प्रयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए परिशोध का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंगे हैं। वायु में ध्वनि तरंगे क्या हैं? अनुलंब। वायु में ध्वनि तरंगे क्या हैं? अनुलंब हैं। ये पूछा गया है 2013 रेलवे ग्रुप डी इलाहाबाद में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, कड़ाके की ठंड पड़ने से झील की ऊपरी सतह जम जाती है लेकिन उसके अधोभाग पर जल द्रव अवस्था में बना रहता है। यानी कि ऊपर वाली जो लेयर है वो तो जम जाएगी, लेकिन ऊपर वाली लेयर के नीचे वाली जो लेयर है वहाँ पर द्रव अवस्था में ही होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बर्फ उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। जब बर्फ उष्मा का कुचालक होगा तो ऊपर का टेम्परेचर चाहे अधिक हो चाहे कम हो, बर्फ के नीचे का टेम्परेचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। कौन? डायनेमो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, स्वच्छ आकाश में नीले रंग का क्या कारण है? जैसे स्वच्छ आकाश होगा तो उसमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसके कारण के बारे में जानेंगे। तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का क्या है? प्रकीर्णन है। प्रकाश प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इसीलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, रात्रिदर्शी उपकरणों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रात्रिदर्शी जो उपकरण होंगे उनमें किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है?
उसमें किया जाता है रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति यूनिट क्षेत्रफल का कार्यरत बल को, प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? दबाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दबाव अर्थात प्रेशर कहा जाता है। घर्षण से उत्पन्न होता है। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? घर्षण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि के माध्यम से गमन कर सकती है। ध्वनि किसके माध्यम से गमन कर सकती है? केवल गैस, केवल तरल, केवल ठोस, इनके सभी के माध्यम से क्या ध्वनि क्या कर सकती है? गमन कर सकती है। ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में। बस ये है कि उनकी चाल अलग अलग हो सकती है। सबसे अधिक चाल ध्वनि किस में होती है? ठोस में होती है। बार बार पूछा जाता है कि सबसे अधिक चाल ध्वनि की कहाँ पर होती है? ठोस पदार्थों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 43 क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन पूछा गया है आपका रेलवे ग्रुप डी मुंबई में। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, किलोवाट घंटा इकाई है। न्यूटन की गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार, न्यूटन की गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार क्या होगा? न्यूटन की गति का तीसरा सिद्धांत के अनुसार होगा, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जो क्रिया होगी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्या है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। इनके प्रत्येक क्रिया के लिए समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव्य आवृत्ति रेंज कौन सी है? जिस आवृत्ति को कान आसानी से सुन सकते हैं वह रेंज कौन सी है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक मानव कान के जो कान है वो आसानी से सुन सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 46 को देख लेंगे। ध्वनि तरंगें नहीं गुजरती। ध्वनि तरंगें कहाँ से नहीं गुजरती ये बताना है भाई आपको। 46 का आदर्श निर्वात से नहीं गुजरती हैं ध्वनि तरंगें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आदर्श निर्वात से ध्वनि तरंगें नहीं गुजरती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है, बांध के रुके हुए जल में, बांध का जो रुका हुआ जल है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? 47 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, स्थिति ऊर्जा होती है। किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? इसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देख लेंगे। 49 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49, निष्पादित कार्य मापा जाता है। निष्पादित कार्य कहाँ पर मापा जाता है? रेलवे ग्रुप डी 2013 का प्रश्न है भाई 49। निष्पादित कार्य मापा जाता है बल गुणा दूरी से, बल गुणा दूरी से। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, जब किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाता है तो उसका गुरुत्व बल क्या होगा? जब किसी वस्तु को ऊपर से फेंका जाएगा तो उसके गुरुत्व बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ऊपर से फेंके जाएगा नीचे की ओर तो बल कार्य करेगा, गुरुत्व बल ऊपर की ओर। ठीक है, इनके गति की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। ध्वनि सबसे तेज संचलन किस में करती है? 51 का 2 क्वेश्चन चाहिए इस्पात में। इस्पात क्या है? ठोस है। मैंने बताया कि ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होती है? हमेशा ठोस में ही होती है। अब इस्पात क्या है? ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अशु शक्ति, एक अशु शक्ति किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, 740 वाट के बराबर होती है एक अशु शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो कौन सा है? उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों में पश्च दर्शन के लिए किया जाता है। जब आप वाहन का इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर लिख लेना उत्तल दर्पण, आपको आसानी से याद रहेगा और आपका 1 नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है। किस द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण
बल सक्रिय होता है तो कौन सा है? सतह पर लंबवत रूप से। किस प्रकार से होगा? सतह पर लंबवत रूप से बल क्या होगा? हमेशा सक्रिय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देख लेंगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। क्या है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक? चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन धारा रेखीय वस्तु का उदाहरण नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 56 है। 56 का ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। बस धारा रेखीय वस्तु का गुण नहीं है। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में कंपन से क्या उत्पन्न होता है? कोई वस्तु है उसमें कंपन होगा तो कंपन से क्या उत्पन्न होगा उसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे कंपन होगा तो क्या उत्पन्न होगी? ध्वनि उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है, पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर क्या हो जाएगा? गिलास में पानी का स्तर क्या होगा? कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 किलोग्राम द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब वह 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से के साथ चलता है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही 150 किलोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 को डिस्कशन करेंगे। कमानीदार तोला इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानीदार तोला तो किस पर कार्य करती है? हुक का सिद्धांत। हुक का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, तो कमानीदार तोला हुक के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, एक अपारदर्शी वस्तुओं का रंग इनमें से किस कारण से होता है? एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किस कारण से होता है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही, इसके द्वारा रंग का परिवर्तन होता है। किसका परिवर्तन होता है? इसमें रंग का परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है, किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होती है? किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे वाहन को क्या अनुभूति होती है? केंद्राभिसारी बल की। किसकी अनुभूति होगी? केंद्राभिसारी बल की अनुभूति होती है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 2F1 पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है, कारण क्या है? हवाई जहाज में यदि फाउंटेन पेन ले जाएंगे तो पेन से स्याही रिसने लगेगी, इसका कारण बताना है आपको। कारण क्या है? तो कारण देख लेंगे इसका। कारण है इसका वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर के दाब से कम रहता है। वायुमंडलीय दाब समुद्र स्तर के दाब से कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? 64 और 65 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। नेत्र गोलकों का क्या है? दीर्घीकरण है। 66 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, एक तालाब बर्फ की एक परत से ढका हुआ है एवं बाह्य तापमान -3 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ की निचली सतह के संपर्क वाले जल का तापमान क्या होगा? बर्फ की निचली सतह वाले बर्फ का तापमान क्या होगा? 66 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में भार तुला पर खड़ा रहता है एवं लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रही है तो भार तुला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भार तुला पर क्या दिखाई देगा? 67 का क्वेश्चन नंबर 3 सही है, ज़्यादा भार दिखाई देगा। यदि लिफ्ट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो भार क्या दिखाई देगा? भार तुला पर ज़्यादा दिखाई देगा। 68 क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? 68 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इनके ना तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। किसी पिंड के वेग
समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड की गति कैसी है? पिंड की गति किस प्रकार की है? 69 को ऑप्शन नंबर फर्स्ट चाहिए, एक समान त्वरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है, कारण बताना है। क्या कारण है इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 70, उच्चता पर दबाव कम रहता है। उच्चता पर दबाव क्या रहता है? कम रहता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करता है? भवन की सुरक्षा किसके जरिए करता है? भवन में प्रयुक्त तड़ित चालक। 71 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, तड़ित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चालित करते हुए। तड़ित को सुरक्षापूर्वक जमीन में चालित करते हुए। महिला के शवर का पिच साधारणतः, महिला के शवर का पिच साधारणतः किस प्रकार का होता है? 72 का 2 होगा, पुरुषों से ज़्यादा होता है। पुरुषों से क्या होगा? ज़्यादा होगा महिला के शवर का पिच। नेक्स्ट है, समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्बों का पावर 200 वोल्ट तथा 100 वाट है, यदि उनका प्रतिरोध R1 और R2 हो तो। 73 का 2 है, R2 बराबर 2R1, R2 बराबर 2R1। एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहते, एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा अथवा गतिशील होने की अवस्था में, वह पिंड उसी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसा ही चलता रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसने कहा है? 74 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, न्यूटन की गति का पहला नियम। यानी कि किसी भी वस्तु पर जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, यदि वह विराम अवस्था है तो विराम अवस्था में बने रहेगा, और यदि गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही वह बना रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। 75, एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु पास की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, इसको क्या कहेंगे हम? 75 का ए है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे, जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई है 77 का 2 है, ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार परिवर्तित करता है। सितार किसको परिवर्तित करता है? 77 का 3, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देगा? वो ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता? इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता? 78 का 2 है, काला रंग नहीं होता। इंपोर्टेंट पर्सन है। जैसे आपने इंद्रधनुष देखा होगा तो उसमें काला रंग आपको दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में से कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कुल प्रतिरोध कितना है इसका? 79 का 3 है, 2 ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाह की यूनिट। विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या है? विद्युत प्रवाह की यूनिट एम्पियर। इंपोर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की आवृत्ति की अभिव्यक्ति किस में होती है? ध्वनि की आवृत्ति की अभिव्यक्ति किस में होती है? 81 का 2 है, हर्ट्ज में नापते हैं ध्वनि को। किस में नापते हैं? हर्ट्ज में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस उसका अभिसरण करता है? जब प्रकाश लेंस में प्रसार होता है तो कौन सा लेंस उसका अभिसरण करता है? 82 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, अवतल। नेक्स्ट है, रबड़, कांच और प्लास्टिक अच्छे हैं। रबड़, कांच और प्लास्टिक अच्छे क्या हैं? अच्छे क्या हैं? 83 का 4 है, रोधक हैं, अच्छे रोधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है, उठाए हुए हथौड़े में होती है। उठाए हुए हथौड़े में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। 84 का 2 सही है, गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति होती है उठाए हुए हथौड़े में। ग्रुप डी इलाहाबाद 2013 में पूछा गया है, अल्प दृष्टित्व कम करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? 85 का 20 से कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। यदि अल्प दृष्टित्व को कम करने के लिए कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है। बार किसकी इकाई है? बार किसकी इकाई है? 86 का 4 है, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है? बार। इंपोर्टेंट पर्सन है भी। क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्रों से बेहतर दृष्टि मिलती है? इसका कारण क्या है कि एक नेत्र की अपेक्षा दोनों नेत्रों से यदि देखा जाए तो बेहतर दृष्टि मिलती है।
87, क्वेश्चन नंबर 87 का 2 सही है। क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते, एक मस्तिष्क में इन दोनों असमरूप प्रतिबिंबों का संयोजन 3 आयामीय त्रिविमीय दृष्टि प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है। ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दे दे 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 88 का कितना है? तीसरा है 22,600 हर्ट्ज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कुली भूमि में 20 kg का सामान उठाता है। एक कुली भूमि में 20 kg का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करनी है, तो कितनी गणना होगी? 89 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, 400 जूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 वाट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? 90 का ऑप्शन नंबर ए सही है, 60 जूल। इनके 12 पंजे 60 कितने हो गए? 60 जूल हो गए। समुद्र जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? समुद्र जल में ध्वनि की गति कितनी होती है? 1948 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी 2018 में पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एंगस्ट्रॉम की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा के मध्य से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश कितना होगा? 92 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्थात 240 कूलम। कितना होगा? 240 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। किसी पिंड की संवेग 50 kg पर मीटर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? तो 93 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य कितना होगा? 94 का 4 है, 65 जूल। कितने जूल है? 65 जूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से विकल्प गलत हैं? 95 का ए गलत है। इनके 2as बराबर v² माइनस के u² माइनस के v², ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या गलत है? 96 क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इनकी केवल ए सत्य है। ए में क्या है? हीलियम गैस में ध्वनि की गति 965 मीटर पर सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलना है? विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए क्या कहा जाता है? 97 का 2 सही है, डायनोमीटर कहता है, डायनामो कहा जाता है, डायनामो। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें कितनी ऊर्जा होगी? 98 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 784 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है? तो 99 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, विद्युत हीटर। विद्युत हीटर के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे विद्युत हीटर का प्रयोग करेंगे तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाएगी? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। निम्नलिखित को पूरा कीजिए। 1 kWh किसके बराबर होता है? 1 kWh किसके बराबर होता है? क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा कैसा हो जाएगा? नॉर्मल की ओर झुक जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? 103 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के साथ बढ़ता या घटता है? 104 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्थिति ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार
लेंस प्रत्येक में 20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है, ऐसे परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होने की संभावना है। 105 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। दर्पण उत्तल है और लेंस अवतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के कारण होते हैं। 106 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, गुरुत्व बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। 107 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 6 × 10⁻24 kg। एक लेंस की शक्ति 2.5 डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस चौड़ाई क्या होगी। 108 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 0.4 m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। तो उसकी शक्ति ज्ञात की 109 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 337.5 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका देख लेंगे 110। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धातु प्रयोग होगी। 110 का ऑप्शन नंबर ए सही है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 9 मिनट में 0.75 एंगस्ट्रॉम की धारा ली जाती है। धारा के मध्य से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका 405। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। 112 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, कौन सी ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी। गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती और ना ही शून्य हो सकती है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 6000 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार कितना होगा। तो चांद की सतह पर उसका भार कितना होगा, इसको कितने से डिवाइड करेंगे हम। 113 का ऑप्शन नंबर कितना सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितने 1000 न्यूटन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। 114 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। 15 kg द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से गतिमान है, तो उस पर कार्यरत बल कितना होगा। 115 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, 75 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं। 116 का ऑप्शन नंबर 4 सही है, यहाँ पर 10⁻⁻15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। 117 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है, पिंड की गति है। 118 का ऑप्शन नंबर 1 सही है, एक समान त्वरण से। किससे, एक समान त्वरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। आवृत्त गति है। 119 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, जो आवधिक गति हो वही आवृत्त गति है। सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी चैप्टर के तकरीबन 50 क्वेश्चन और बच गए हैं, जो आपको कल की वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।